हेलो बच्चों, मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पे हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन का कहना क्या है। सबसे पहले यहां देखिए, आपको दिया हुआ है समीशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 इंटू 2 के पावर 10 माइनस 1, और यहां पर के का वैल्यू 1 to 10 दिया हुआ है। और एक कंडीशन यहां पर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू एफ एक्स इंटू एफ वाई, आपको एक कंडीशन यहां पर दिया हुआ है। और एक्स और वाई के बारे में यहां पे क्या करें, एक्स और वाई मेरे पास क्या है, यहां पर नेचुरल नंबर एक्स और वाई है। और एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहां पे 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन करा कि फाइंड द नेचुरल नंबर ए, किसका वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए। अब यहां पे मेरे पास एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, आपको कंडीशन को समझ लेते हैं। कंडीशन क्या दिया बताइए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया बताइए। वैल्यू दिया हुआ है यहां पर एफ एक्स और इनटू क्या दिया हुआ है एफ वाई। ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है और f1 का वैल्यू ऑलरेडी आपको 2 दिया हुआ है। तो यहां से यदि हम ऐसा करते हैं, हम यहां से देखते हैं f2 का वैल्यू निकालते हैं। f2 को आप क्या कर सकते हो, 1 + 1 हम लिख सकते हैं और 1 + 1 रखेंगे और ये वाला कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ये वाला कंडीशन को अप्लाई करेंगे, fx इंटू एफ वाई वाला कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास f1 इंटू f1 बनेगा और f1 का वैल्यू 2 और फिर से f1 का वैल्यू 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 हो गया। तो मेरे पास f1 का वैल्यू मिल गया। अब यहां से f2 के बाद माफ कीजिएगा f2, f3 निकालेंगे। तो f3 को फिर से क्या लिख सकते हैं, f2 + 1 लिख सकते हैं। अब फिर से कंडीशन को लगा गए, क्या बनेगा f2 इंटू f1। f2 का वैल्यू क्या बन गया, f2 का वैल्यू 4, यहां पे f2 का वैल्यू 4 और f1 का वैल्यू 2, 8 हो गया। 8 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 3। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं, इस तरह से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे f1 का वैल्यू कितना बन गया, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो f1 का वैल्यू आपके पास 2 के पावर 1। f2 का वैल्यू क्या बन गया बताइए, f2 का वैल्यू 2 का पावर 2 हो गया। f3 का वैल्यू क्या बन गया, f3 का वैल्यू क्या बन गया 2 का पावर 3 बन गया। और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यहां से सीधे यदि fx का वैल्यू निकालेंगे तो 2 के पावर क्या बनेगा, 2 के पावर क्या बनेगा, यहां से x बनेगा। 2 का पावर क्या बनेगा, fx का वैल्यू क्या बनेगा, 2 टू दी पावर क्या बनेगा x बनेगा। तो मेरे पास यहां पर fx का वैल्यू आ गया। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, यदि fx का वैल्यू मिल गया तो अब जो चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। अब यहां से अगला कंडीशन देखते हैं। अगला कंडीशन आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां से ले लेते हैं। अगला कंडीशन के बारे में यहां से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, अगला कंडीशन आपको यहां पर दिया हुआ है समेशन ऑफ एफ ऑफ क्या दिया हुआ है ए प्लस के दिया हुआ है। और के का वैल्यू कितना से कितना है बताइए, के का वैल्यू 1 to कितना है, यहां पर 10 दिया हुआ है। और यहां पर इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 इंटू 2 टू दी पावर 10 और माइनस कितना है 1 आपको दिया हुआ है। सही है। अब देखिए यहां से, अब मेरे पास यहां पे डायरेक्ट चलते, समेशन ऑफ के का वैल्यू 1 to कितना हो गया 10 हो गया। अब एफ एक्स का वैल्यू देखिए 2 का पावर 1 है यहां पे। अब यदि यहां पे एफ ऑफ ए प्लस के का वैल्यू निकालेंगे, यहीं से निकाल लेते हैं। एफ ऑफ किसका वैल्यू निकाल देते हैं, ए प्लस के का वैल्यू। तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 का पावर क्या बनेगा, ए प्लस क्या बनेगा के बनेगा। तो यहां पर 2 के पावर क्या बनेगा, ए प्लस के बनेगा। और छोटा हो गया, वैल्यू इधर कितना हो गया 16 इंटू कितना बन गया 2 का पावर 10 माइनस 1 हो गया। अब यहां पे देखिएगा, समेशन को यहां से हटाएंगे, समेशन को तोड़ेंगे। तो 2 का पावर क्या बनेगा, के का वैल्यू 1, ए प्लस 1। फिर से 2 का पावर क्या बनेगा, के का वैल्यू 2 लेंगे तो ए प्लस 2 बनेगा। इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। लास्ट में 2 का पावर क्या बनेगा, ए प्लस क्या बनेगा 10 बनेगा। इधर मेरे पास 16 इंटू कितना हो गया 2 का पावर 10 माइनस क्या हो गया 1 हो गया। अब ये वाला जो टर्म है, सभी टर्म से कितना कॉमन आ जाएगा, सभी टर्म से 2 का पावर ए को कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, यहां से सिंपल से कैलकुलेशन हो गया 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। अब ये आपके पास लास्ट में कितना आ गया 2 के पावर कितना आ गया 10 और इसका वैल्यू कितना 16 इंटू 2 टू दी पावर n, 2 का पावर 10 माइनस 1 बन गया। अब हम लोग यहां पे देखते हैं, ये जो आपके पास ये आपका सीरीज बन गया, ये आपका देखिएगा जेपी में बन गया। तो पहला टर्म कितना हो गया बताइए, पहला टर्म यहां पे 2 हो गया,
कॉमन रेशियो भी 2 हो गया और नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 10। अब याद कीजिए एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर टू दी पर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना होता है आपके पास आर माइनस 1। यहां से फॉर्मूला का लगाएंगे, यहां पे ये 2 का पर ए रहेगा, मेरे पास कितना हो गया, ये 2 हो गया, 2 का पर एन यानी कि 2 का पर 10 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इधर कितना हो गया 16 इंटू क्या बन गया 2 का पर एन माइनस 1 यानी कि 2 का पर 10 माइनस 1। अब ये देखिए 2 का पर 10 माइनस 1 और 2 का पर 10 माइनस 1 ये पहले कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 16 2 माइनस 1 ये भी 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा आपके पास कितना हो गया, यानी कि 2 का पर ए का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, है ना। 2 का पर ए का वैल्यू 16 और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 2 हो गया, यानी कि 2 का पर ए का वैल्यू 8 हो गया। 8 को क्या लिखेंगे बताइए, 2 का पर 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 का पर ए 2 का पर 3, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो गया 3 हो गया, तो ए का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया 3 बन गया। तो यहां से आंसर क्या होगा, ए का वैल्यू कितना हो गया 3। तो मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन।